स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं टीएमयू इन्फो यूट्यूब चैनल। सभी यूनिवर्सिटी के द्वारा बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी है और उसके अंतर्गत जितने भी कॉलेज हैं, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना स्नातक पास 50,000 जो राशि होता है उससे रिलेटेड 2024 का जो कॉलेज लिस्ट है वो कॉलेज लिस्ट जारी कर दिया है। जिन भी छात्र छात्राओं का जो भी कॉलेज में एडमिशन है इस लिस्ट में उन कॉलेजों का नाम आया है तो उन्हीं छात्र छात्राओं का ये पैसा दिया जाएगा, चाहे उनका सेशन 20 से 23 हो या फिर 19 से 22 हो या फिर 18 से 21 हो। आपको पता है जैसा कि बिहार सरकार के द्वारा बताया गया है कि अगस्त में ही ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा जिसमें कि सभी छात्र छात्राएँ जो कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं उन्हें ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो उससे पहले कॉलेज लिस्ट रिलीज कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग कॉलेज लिस्ट चेक करेंगे। आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी बिल्कुल आसान तरीक़ा से कॉलेज लिस्ट चेक कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग कॉलेज लिस्ट देखते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। सिंपल से आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे लिखा रहेगा चेक कॉलेज लिस्ट 2024। आपको उसी पे क्लिक कर देना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। हालांकि ये वेबसाइट ढूंढने पे भी आपको मिल जाएगा, आप क्रोम ब्राउज़र पे या गूगल पे ढूंढेंगे तो। लेकिन सिंपली आपको जिस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है चेक कॉलेज लिस्ट 2024, उस पर क्लिक कीजिएगा लिंक पे, तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आप तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से हैं तो तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। अदरवाइज आप किसी यूनिवर्सिटी से हैं बिहार के अलग अलग यूनिवर्सिटी से तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके नीचे आपको गवर्नमेंट कॉलेज या आपको कॉलेज यहाँ आएगा कि आप केवल गवर्नमेंट कॉलेज का देखना चाह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेज का देखना चाह रहे हैं, या फिर मैंडेटरी कॉलेज का देखना चाह रहे हैं, या एप्लीफाइड कॉलेज का देखना चाह रहे हैं। देखिए गवर्नमेंट कॉलेज और कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेज उसमें आ जाते हैं जो सरकारी होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज पूर्ण रूप से सरकारी होता है, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज अर्ध सरकारी होता है, जैसे टीएनबी मरवाड़ी, ये सभी अर्ध सरकारी कॉलेज। आधा पैसा सरकार देती है, आधा आप लोग को देना पड़ता है। एप्लीफाइड कॉलेज जो है पूर्ण रूप से प्राइवेट कॉलेज, जैसे कि मरवाड़ी कॉलेज जैसे कि महादेव सिंह कॉलेज हो गया, ताड़र कॉलेज हो गया, ये सारे कॉलेज पूर्ण रूप से एप्लीफाइड कॉलेज है। माइनॉरिटी कॉलेज में यहाँ पे एक ही आता है, मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज MM, ठीक है, भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। तो मैं यहाँ पे ऑल कॉलेज का सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक एक कॉलेज के देखने से अच्छा होता है कि ऑल कॉलेज सेलेक्ट कर ले, ताकि बहुत सारे छात्र छात्राओं को तो ये पता ही नहीं होगा कि उसका कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है या फिर एप्लीफाइड कॉलेज है। इससे अच्छा ऑल कॉलेज पर सेलेक्ट कर लेना है। ऑल कॉलेज सेलेक्ट करके यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे नीचे आपके सामने बहुत सारे कॉलेज आ गए हैं। मैं इसे थोड़ा जूम करता हूँ, आपको पूरा डिटेल से यहाँ पे बताएंगे किस किस कॉलेज का नाम आया हुआ है। जो भी कॉलेज का लिस्ट इसमें है उन्हीं को वो पैसा दिया जाएगा। जिन भी कॉलेज का नाम इस लिस्ट में नहीं है उन कॉलेज के छात्राओं को पैसा नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं, तो ये 1 नंबर से हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे तीसरा पेज खुल चुका है, मैंने एक शुरू वाला पेज खोलना है। शुरू वाला पेज पे यहाँ पे देख सकते हैं तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेज होंगे वो सारे का यहाँ पे शो करेंगे, प्लस अदर कॉलेज भी शो करेंगे, वो मैं बताऊँगा क्यों शो कर रहे हैं। तो तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। AK गोपालन कॉलेज, ठीक है, सुल्तानगंज भागलपुर में पड़ता है, तो AK गोपालन कॉलेज का इस लिस्ट में नाम है। दूसरा देखिएगा इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत तो BN कॉलेज भागलपुर का नाम है। तीसरा देखिएगा यहाँ पे बनारसी लाल यानी कि BLS जो कॉलेज है, बनारसी लाल कॉमर्स कॉलेज नौगछिया, उसका भी नाम यहाँ पे है, आपको दिखाई दे रहा होगा। आगे देखिएगा तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा BNM कॉलेज बढ़ैया, ये बढ़ैया में देखिए ये भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अभी नहीं आता है। ये कॉलेज पहले 2021 से पहले जो BNM कॉलेज बढ़ैया है, या फिर मुंगेर का कॉलेज है, या फिर जमुई का कॉलेज है, या फिर शेखपुरा का कॉलेज है, या फिर पूर्णिया का कॉलेज है, ये सारे कॉलेज भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते थे। इसीलिए अभी तक उन सारे कॉलेज को भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही एप्लीफाइड दिखाया गया है। 2021 के बाद अलग अलग यूनिवर्सिटियाँ के बाद कॉलेज तो वहाँ चली गई है। लेकिन कुछ मामलों में जैसे कि B.Ed का एग्ज़ाम होता है, तो B.Ed का एग्ज़ाम कंडक्ट कौन कराता है? ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी LNMU। उसी तरह से अभी तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी ही मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना पे इन सारे कॉलेजों का देखता है, इसी कारण से आ रहा है, ठीक है। नीचे क्योंकि साइड में आपको यूनिवर्सिटी तिलका मांझी यूनिवर्सिटी ही दिखेगा। उसी प्रकार से BRM कॉलेज का बात करें तो BRM कॉलेज मुंगेर का भी इसमें आ गया है। तो खैर हम लोग अभी तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में जितने कॉलेज हैं उनका देख लेते हैं, ताकि कॉलेज की लिस्ट थोड़ी लंबी है तो वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए CM कॉलेज बौंसी जो कि भागलपुर के अंतर्गत आता है, इनका भी आ गया है। CNM कॉलेज यहाँ पर शेखपुरा है, तो शेखपुरा तो फिर हम लोग का है नहीं।
देख सकते हैं डीएनएस कॉलेज फुनसिया रोजेन, डीएनएस कॉलेज का भी आ गया है यहाँ पे। फिर नीचे 2 कॉलेज जमुई, एक जमुई का है, एक झांझा का है, जो कि अब भागलपुर यूनिवर्सिटी से अलग हो गए हैं। आगे आ रहा है जीबी कॉलेज नौगछिया। आपका जो कॉलेज है आप ध्यान से देखिएगा आपका कॉलेज आ रहा है या नहीं। जीबी कॉलेज नौगछिया भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है, बिल्कुल है। उसके बाद हवेली खड़गपुर और ये गोष्ठी, ये सारे कॉलेज यहाँ के नहीं है। आगे जेपी कॉलेज नारायणपुर, मैं जितना का हाईलाइट कर रहा हूँ वही कॉलेज भागलपुर का है। जेपी कॉलेज नारायणपुर का भी यहाँ पे आ गया है नाम, तो इन कॉलेज के छात्रों को मिलेगा फिर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। आगे की बात करते हैं तो जमालपुर का कॉलेज है, मुंगेर का है, जमालपुर है, जमुई है। पहले ऐसा भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत था, अब नहीं है। परवत्ता जो है ये भी अब मुंगेर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत चला गया है। तो पहला लिस्ट में इतना हुआ। फिर अगर आपका कॉलेज का नाम नहीं आया तो आपको घर बनाना नहीं है, नीचे कोने में देखेंगे यहाँ 1 नंबर पेज खुला था, इसके बाद दूसरा पे आपको क्लिक करना है तो सेकेंड पेज खुलेगा, ठीक है, क्योंकि 3 पेज में इसे डाला गया है। फिर सेकेंड पेज आपके स्क्रीन पे खुल के ओपन हो गया। फिर यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो कॉलेज है कौन सा है। इसमें भी फिर आपको बहुत सारे कॉलेज का नाम दिखेगा। तो यहाँ पे पहले दिख रहा है कोसी कॉलेज खगड़िया, ये हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं आता है। फिर लखीसराय का नहीं आता है। ब्रह्मपुर का जो है ये ब्रह्मपुरा आता है, देख सकते हैं, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। इस कॉलेज के भी छात्रों को मिलेगा। LNBJ कॉलेज ब्रह्मपुर नारायणपुर में ये भी पड़ता है। फिर नीचे MAM कॉलेज जो है नौगछिया में पड़ता है, इसका भी यहाँ पे आ गया है। आगे बात करते हैं इसमें, तो आगे आपको यहाँ पे दिखाई देगा MM कॉलेज भागलपुर, मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज भागलपुर का भी आया हुआ है। महादेव सिंह कॉलेज का भी नाम आपको इस लिस्ट में देखने को मिल रहा है। इसके बाद बढ़िया कॉलेज है, खगड़िया कॉलेज, जो कि भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अब नहीं आ रहे हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा मरवाड़ी कॉलेज भागलपुर का भी नाम इस लिस्ट में आ गया है। MS कॉलेज ये यहाँ का नहीं है, खैर ये खगड़िया का है तो उसे छोड़ देते हैं। फिर नीचे देखिए मुररका कॉलेज सुल्तानगंज का भी नाम आपको इस लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। और उसके नीचे आपको PBS कॉलेज बांका का भी नाम इस लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। फिर उसके नीचे देखा जाए तो लखीसराय का है, मुंगेर का है, शेखपुरा का है, तारापुर का है, जो कि भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत नहीं आते हैं अब फिर नीचे आपको देखने को मिलेगा SSB कॉलेज कहलगाँव। तो SSB कॉलेज कहलगाँव का भी लिस्ट अब इस सूची में डाल दिया गया है। उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा सबौर कॉलेज, तो सबौर कॉलेज का भी लिस्ट डाल दिया गया है। उसके बाद शेखपुरा है, जो कि भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत नहीं आता है, तो फिर से छोड़ देना है। अभी जिसका कॉलेज का नाम नहीं आया है वो 3rd पे क्लिक करेंगे, तीसरा पेज कोने में दिखाई दे रहा होगा, तीसरा पेज पे क्लिक करेंगे और टोटल तीसरा पेज यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। और यहाँ पे लास्ट आपको 48 तक जाएगा, जो कि पहले तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से कंस्टिट्यूएंट था। आगे आप यहाँ पे देख पाएंगे ये फिर मुंगेर का कॉलेज है, इसे छोड़ देना है। बांका के जितना भी कॉलेज है भागलपुर कॉलेज के अंतर्गत यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आएंगे। तो फिर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा SDMY डिग्री कॉलेज धोरैया, ये आ गया फिर भागलपुर यूनिवर्सिटी के साथ। फिर सरदार झुनझुनवाला कॉलेज, जिसको SGM कॉलेज कहा जाता है, इसका भी नाम है यहाँ पे। उसके बाद ये तो फिर है नहीं भागलपुर यूनिवर्सिटी का कॉलेज। फिर नीचे जाना है तो आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा TNB कॉलेज भागलपुर। तो TNB कॉलेज भागलपुर का भी नाम इस सूची में आ गया है। सबसे लास्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा ताड़र कॉलेज भागलपुर। ताड़र कॉलेज भागलपुर का भी जो नाम है अब इस लिस्ट में जोड़ दिया गया है। तो अभी तक इतना ही लिस्ट का नाम इस कॉलेज में जोड़ा गया है। अगर किसी कॉलेज का नाम छूट गया, जैसे कि PNA साइंस कॉलेज को मुझे इसमें कहीं देखने ही नहीं मिला, SM कॉलेज का कहीं देखने ही नहीं मिला, तो हो सकता है जो इस बार डॉक्यूमेंट्स जमा करके डाटा भेजना था वो अभी नहीं भेजा गया होगा। इसी कारण से वो सारे कॉलेजों के नाम यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा, या फिर मुझसे इस लिस्ट में पढ़ने में कहीं दिक्कत हो गई होगी। आप 1st पेज, 2nd पेज एंड 3rd पेज पे अच्छे से क्लिक करके फिर से पढ़ लें अगर आपके कॉलेज का नाम नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है बहुत सारे कॉलेज का नाम छूट गया है, जिसमें कि बहुत सारी लड़कियां यहाँ पे पढ़ती हैं। कुछ कॉलेजों के नाम वाले को, जैसे कि बहुत ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज है तो कुछ कॉलेजों को नहीं दिया जाता है मुख्यमंत्री 50,000 का जो स्नातक राशि होता है। खैर इससे रिलेटेड मैं एक अपडेटेड वीडियो और भी ला दूंगा कि भागलपुर यूनिवर्सिटी के किन किन कॉलेजों को दिया जाएगा। और जो डाटा लिस्ट है इसे फिर से मुझे लगता है कि एक बार ज़रूर अपडेट किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज के नाम मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। बाकी अगर आप बिहार के किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी की जगह क्लिक करके आप अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिर से सर्च बटन पे क्लिक करके अपना क्लिक करके देख सकते हैं अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो। इस प्रकार से आपको 2024 का जो कॉलेज लिस्ट रिलीज़ किया गया है ये देखना है, और जैसे ऑनलाइन अप्लाई करने हेतु नोटिस आ रहा है, लिंक एक्टिव हो रहा है, फिर मैं आप सभी को बताता हूँ। आई होप कि जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि सभी को ये जानकारी प्राप्त हो सके।